हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हरीश क्लासेज पर। आज हम इस वीडियो में ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत एक्सीलेंट इंग्लिश ग्रामर बुक में जो एक्सरसाइज 7D आपको दी है, इस एक्सरसाइज को बहुत ही आसान तरीके से विद कॉन्सेप्ट्स के साथ आपके समक्ष डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस को। नो अदर बुक इज एज पॉपुलर अमोंग द हिंदूज एज द रामायण। अन्य कोई दूसरी किताब हिंदुओं के बीच में उतनी लोकप्रिय नहीं है जितनी कि रामायण है। इसे आपको एक कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस में कन्वर्ट करना है या इंटरचेंज करना है। तो साथियों स्ट्रक्चर लिख लें। अगर पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस प्रकार से है, नो अदर, उसके बाद में सिंगुलर काउंटेबल नाउन या फिर अनकाउंटेबल नाउन, उसके बाद सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, आगे एज या सो, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव या एडवर्ब, फिर कंजंक्शन एज और सब्जेक्ट। तो जब आप कंपैरेटिव डिग्री में इसे चेंज करें तो सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट और इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आप लिखेंगे वर्ब। उसके तुरंत बाद आप लिख देंगे कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव या एडवर्ब और इसके तुरंत बाद भी आपको ध्यान रखना है कंपैरिजन कंजंक्शन देन, और नो को आप बदल देंगे एनी में। ठीक है भैया। आगे आप लिख देंगे अदर, फिर उसके बाद में सिंगुलर काउंटेबल नाउन या फिर अनकाउंटेबल नाउन या फ्रेज है तो फ्रेज। ध्यान से देखिए, नो अदर आए तो देन के बाद आपको एनी अदर ध्यान रखना है। तो आइए बनाते हैं। तो सब्जेक्ट है आपका द रामायण, तो सबसे पहले आप लिख देंगे सब्जेक्ट द रामायण। अब ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप लिख देंगे इज। कंपैरेटिव फॉर्म बनाएंगे पॉपुलर का तो हो जाएगा मोर पॉपुलर, मोर पॉपुलर। अब जो दिया है पहले ये लिख दें अमोंग द हिंदूज। ठीक है। उसके बाद कंपैरिजन कंजंक्शन आप लिख देंगे देन। नो को आपको बताया है किस में बदलेंगे तो आप कहेंगे सर एनी में। आगे आप लिख देंगे अदर। ठीक है। और बचा के आपके पास में बुक। तो द रामायण इज मोर पॉपुलर अमोंग द हिंदूज देन एनी अदर बुक। रामायण अन्य किसी किताब की अपेक्षा हिंदुओं के बीच में अधिक लोकप्रिय है। आगे देखिए, आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल। लोहा अन्य किसी धातु की अपेक्षा अधिक उपयोगी है। इसे आपको सुपरलेटिव में बदलना है। स्ट्रक्चर लिख लें। जब कंपैरेटिव डिग्री का स्ट्रक्चर इस प्रकार का है, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, लिंकिंग वर्ब होगा ये, उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव या एडवर्ब, फिर कंपैरिजन कंजंक्शन देन, और उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन या फिर अनकाउंटेबल नाउन या ये पूरी फ्रेज हो सकती है। तो जब आप सुपरलेटिव बनाएं, तो जब कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बनाओ या सुपरलेटिव से कंपैरेटिव, सब्जेक्ट और वर्ब एक ही रहेगा। क्या कहा मैंने? अरे बोल नहीं रहे हो भाई, नाराज हो क्या? सब्जेक्ट और वर्ब एक ही रहेगा। इसके बाद में आपको तुरंत, एक मिनट यहाँ गलती हुई है, देन के बाद एनी अदर भी रहेगा। क्या रहेगा? एनी अदर, ये लिख लेना आप। तो उसके बाद में डेफिनेट आर्टिकल आप दा का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आप लिख देंगे सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव या एडवर्ब। ठीक है। अब यहाँ आपको देन और एनी अदर को हटा देना है। क्या करना है? देन और एनी अदर को हटा देना है। सीधा आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन या फिर अनकाउंटेबल नाउन को लिखेंगे, या वो फ्रेज हो सकती है। अगर कंपैरेटिव डिग्री का स्ट्रक्चर इस प्रकार का है, सब्जेक्ट वर्ब, कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव या एडवर्ब, देन के बाद एनी अदर, फिर सिंगुलर काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन। तो सुपरलेटिव जब बनाएंगे तो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब का वर्ब रहेगा, और सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले डेफिनेट आर्टिकल द, फिर सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव या एडवर्ब, उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन
या फिर अनकाउंटेबल नाउन और आगे फ्रेज। तो बनाइए, अब आसान है। सबसे पहले आप लिखेंगे आयरन, उसके बाद हो जाएगा एज, डेफिनेट आर्टिकल द, और मोर यूजफुल है तो आप इसे मोर को बदल देंगे मोस्ट में, मोस्ट यूजफुल, और देन और एनी अदर क्या करेंगे आप हटा देंगे, क्या लिख देंगे केवल अनकाउंटेबल नाउन मेटल। तो आयरन इज द मोस्ट यूजफुल मेटल, लोहा सबसे उपयोगी धातु है। आगे देखिए, वेरी फ्यू कंट्रीज आर एज एडवांस्ड एज इंग्लैंड, बहुत ही कम देश उतने एडवांस हैं जितना कि इंग्लैंड। कंपैरेटिव में से बदलना है साथियों। तो अगर वेरी फ्यू की स्टार्टिंग हुई है किसमें, पॉजिटिव डिग्री में है, तो आपको देन के बाद में मैनी अदर लिख देना है। क्या लिख देना है, मैनी अदर। अभी तक एनी अदर लिख रहे थे, मैनी अदर, और उसके बाद में प्लूरल काउंटेबल नाउन और फ्रेज। जब वेरी फ्यू आए तो देन के बाद में मैनी अदर और प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग करेंगे। तो बनाइए, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे तो इंग्लैंड, इंग्लैंड, ठीक है भाई। उसके बाद आप क्या लिख देंगे, एज, एडवांस का कंपैरेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, मोर एडवांस्ड, मोर एडवांस्ड, ठीक है, एक मिनट, मोर एडवांस्ड। उसके तुरंत बाद आपको पता है देन। अब यहाँ वेरी फ्यू आ जाए है तो आपको लिखना होगा मैनी अदर, मैनी अदर। अब प्लूरल काउंटेबल नाउन चाहिए तो क्या लिख देंगे, कंट्रीज, ये लिख लेना भैया, कंट्रीज, ठीक है। इंग्लैंड इज मोर एडवांस्ड देन मैनी अदर कंट्रीज, इंग्लैंड अन्य किसी या बहुत से जो देश हैं उनकी अपेक्षा अधिक एडवांस है। आगे, ही इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज इन हिज क्लास, यानी कि वह अपनी क्लास में सबसे अच्छे लड़कों में से एक है। इसे आपको बदलना है पॉजिटिव डिग्री में। तो साथियों, जब आपको स्ट्रक्चर सुपरलेटिव डिग्री का ऐसा देखने को मिले, सब्जेक्ट, उसके बाद लिंकिंग वर्ब, जैसे मैं वर्ब लिख रहा हूँ, उसके बाद वन ऑफ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वन ऑफ, उसके बाद डेफिनेट आर्टिकल द, सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव, और इसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन या फ्रेज। तो जब पॉजिटिव बनाएं तो जब आपको वन ऑफ देखने को मिले साथियों, क्या देखने को मिले, वन ऑफ, तो आपको वेरी फ्यू से प्रारंभ करना है। किससे प्रारंभ करेंगे, वेरी फ्यू से। अरे बोल नहीं रहे हो भाई, वेरी फ्यू, ठीक है। अब ये वेरी फ्यू के बाद में आपको चाहिए प्लूरल काउंटेबल नाउन। अगर ये फ्रेज है तो वह फ्रेज लिख देना। उसके बाद प्लूरल ही आपको चाहिए क्या, हेल्पिंग वर्ब। अगर यहाँ केवल द प्लस सुपरलेटिव डिग्री सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव या एडवर्ब होता तो आप नो अदर से स्टार्टिंग कर देते, लेकिन वन ऑफ दिया है तो आपको लिखना होगा वेरी फ्यू। क्या लिखना होगा, वेरी फ्यू। उसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद एज, ठीक है, फिर आके पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव या एडवर्ब, फिर आप लिखेंगे एज, और अंत में आप लिख देंगे सब्जेक्ट। बात क्लियर है। तो आपको सबसे पहले लिखना है वेरी फ्यू, उसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, एज, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव या एडवर्ब, फिर एज, और आगे सब्जेक्ट। तो बनाइए। तो इसमें सबसे पहले आपको लिखना होगा वेरी फ्यू। अब प्लूरल काउंटेबल नाउन कौन है, तो आप कहेंगे सर बॉयज। आगे पूरा लिख दें, फ्रेज, इन हिज क्लास, इन हिज क्लास। अब प्लूरल हेल्पिंग वर्ब चाहिए आपको, तो आप लिखेंगे यहाँ आर, ठीक है। उसके बाद एज, पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे बेस्ट का तो हो जाएगा गुड, फिर आप लिख देंगे एज, आगे बचेगा आपके पास सब्जेक्ट ही। तो वेरी फ्यू बॉयज इन हिज क्लास आर एज गुड एज ही, यानी कि उसकी क्लास में बहुत ही कम लड़के उतने अच्छे हैं जितना कि वह है। आगे देखिए, तुलसीदास वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स, यानी कि तुलसीदास सबसे महान कवियों में से एक थे। पॉजिटिव बनाना है, वही स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे वेरी फ्यू, क्या लिखेंगे प्यारे साथियों, वेरी फ्यू। अब उसके बाद आपको प्लूरल काउंटेबल नाउन चाहिए तो पोइट्स, ठीक है। अब यहाँ आपको क्या लगाना है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, तो वॉज है तो यहाँ आप लिख देंगे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब वर, ठीक है। उसके बाद एज, पॉजिटिव डिग्री बनाओगे तो ग्रेट रह जाएगा आपके पास, फिर आप लिख देंगे एज, आगे तुलसी दास,
तो ये हो जाएगा वेरी फ्यू पोइट्स वर एज ग्रेट एज तुलसीदास। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब साथियों वो क्या करता है, आपको वन ऑफ दे देगा सेंटेंस में और उसके बाद में आपको दा तो देगा ही, वो क्या देगा दा, फिर सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव भी देगा, लेकिन यहाँ दे देता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो आपको ध्यान रखना है वन ऑफ के साथ में आपको क्या लिख के आना है पेपर में, प्लूरल काउंटेबल नाउन। सिंटेक्स में पूछता है ये, डिग्री तो अलग चीज़ है। आगे देखिए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो इसे आपको बदलना है कंपैरेटिव डिग्री में। तो यहाँ आप ध्यान रखेंगे, जब आपको सुपरलेटिव डिग्री में द प्लस सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव दिया है तो कंपैरेटिव बनाने के लिए आपको देन लिखना है। देन के बाद में एनी अदर, क्या लिखना है, एनी अदर, और एनी अदर के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन या फ्रेज। यानी कि द प्लस सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है तो कंपैरेटिव बनाएंगे तो एनी अदर का प्रयोग आपको करना है, और पॉजिटिव बनाएंगे तो नो अदर बना देंगे। ठीक है, आओ बनाते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी नहीं पढ़ेंगे साथियों, जहाँ एस साइलेंट रहता है। ठीक है, ऑनेस्टी, उसके बाद एज, क्योंकि मैंने कहा कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बनाओ या सुपरलेटिव से कंपैरेटिव, सब्जेक्ट और वर्ब में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। अब उसके बाद आपको कंपैरेटिव बनाना है तो बेटर हो जाएगा। बेटर का एंटोनियम्स आप मुझे बताइए, 23-24 में खूब पूछा है, बताइए। अब मिला लीजिए, आपने बता दिया है तो यही होगा। ठीक है, बेटर, इसके बाद आपका कंपैरिजन कंजंक्शन लिखना है तो देन हो जाएगा। अब द प्लस सुपरलेटिव डिग्री है तो आपको लिखना होगा एनी अदर, क्या लिखना होगा, एनी अदर। अब आपके पास में सिंगुलर काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन, तो बचा पॉलिसी, ये हो गया आपका क्या, कंपैरेटिव। ऑनेस्टी इज बेटर देन एनी अदर पॉलिसी, ईमानदारी अन्य किसी दूसरी नीति की अपेक्षा अधिक बेहतर है। आगे, मुंबई इज द बेस्ट सी पोर्ट इन इंडिया, मुंबई भारत में सबसे अच्छा सी पोर्ट है, बंदरगाह है। इसे आपको किस में बदलना है भाई, पॉजिटिव में। तो साथियों द प्लस सुपरलेटिव डिग्री का आपको एडजेक्टिव दिया है तो आपको किस में बदलना है, शुरुआत में है नो अदर में। यही तो बताया, अभी भी बताया मैंने। क्या लिखेंगे सबसे पहले, नो अदर। सिंगुलर काउंटेबल नाउन लिखना है तो आप लिख देंगे सी पोर्ट, क्या लिख देंगे, सी पोर्ट, इसका मतलब होता है बंदरगाह। आगे आप लिखेंगे इन इंडिया। अब चाहिए आपको सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब तो आप लिख देंगे एज, आगे एज, आगे बताओ क्या है, बेस्ट है तो यहाँ आप लिख देंगे गुड, उसके बाद एज मुंबई। ठीक है भी, तो नो अदर सी पोर्ट इन इंडिया इज एज गुड एज मुंबई। अब यह जो दिया है आपको, इसे आप, मैंने तो बता दिया पॉजिटिव में, अब आप इसे मुझे कंपैरेटिव में कन्वर्ट करके बताएंगे। ऊपरले स्ट्रक्चर जैसा ही है। आगे देखिए, मोहन इज फैटर देन एनी अदर बॉय, यानी कि मोहन अन्य किसी लड़के की अपेक्षा अधिक मोटा है। क्या करना है इसका आपको, सुपरलेटिव। तो देन के बाद एनी अदर दिया है तो सुपरलेटिव से पहले आर्टिकल द, यही तो किया आपने। ये देख सकते हैं, इसका अभी कंपैरेटिव बनाया, अब उसने कंपैरेटिव दे दिया, उसका आपसे सुपरलेटिव पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे यहाँ, मोहन, मोहन बंसी बजाते हो, तो मोहन, फिर उसके बाद इज, डेफिनेट आर्टिकल द, सुपरलेटिव बनाओगे तो फैटेस्ट, क्या लिखोगे, फैटेस्ट। अब आप कह रहे होंगे डबल टी कैसे सर, तो आप ध्यान रखो, अंतिम लेटर से पहले अगर कोई भी वोवेल लेटर आ जाए AEIOU तो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए अंतिम लेटर को डबल कर देते हैं। जैसे कि हॉट आप कहेंगे तो इसमें भी क्या है, अंतिम से पहले एक वोवेल लेटर, तो कंपैरेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, डबल टी कर देंगे, फिर ER। सुपरलेटिव बनाएंगे तो हॉटेस्ट, यही तो लिखोगे आप। तो ऐसे बनाए जाते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका ये, फैटेस्ट। अब आपको चाहिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो बताओ क्या बचा, तो आप कहेंगे बॉय, ये हो गया आपका सुपरलेटिव। तो मोहन इज द फैटेस्ट बॉय, मोहन सबसे मोटा लड़का है। आगे है, वेरी फ्यू कंट्रीज आर एज हॉट एज अफ्रीका, बहुत ही कम देश उतने गर्म हैं जितने कि अफ्रीका। इसे भी सुपरलेटिव में बदलना है। तो साथियों जब वेरी फ्यू हो, ये लिख लेना आप, मैंने बताया है वेरी फ्यू हो तो सुपरलेटिव जब बनाएं आप तो वर्ब के बाद में वन ऑफ का प्रयोग करना है आपको, फिर आप तब दा का प्रयोग करेंगे, तब सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव लिखेंगे और उसके बाद में प्लूरल काउंटेबल नाउन या फ्रेज, इस प्रकार से लिखना है वेरी फ्यू वाले में। तो सब्जेक्ट हो जाएगा आपका अफ्रीका,
अब इसके अकॉर्डिंग आप लिख देंगे इज, ठीक है। अब आपको बनाना है सुपरलेटिव, तो वेरी फ्यू आया है तो आपको प्रयोग करना होगा वन ऑफ का। सुपरलेटिव बनाओगे तो क्या हो जाएगा द हॉटेस्ट। अब डबल कैसे हुआ ये पता चल गया आपको, ठीक है। अब आपको प्लूरल काउंटेबल नाउन चाहिए तो आप लिख देंगे कंट्रीज, ये हो गया। अफ्रीका इज वन ऑफ द हॉटेस्ट कंट्रीज, अफ्रीका सबसे गर्म देशों में से एक है। आगे देखिए, द ताज इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, इसका क्या बनाना है, ये तो नहीं है शायद, नीचे वाले का पॉजिटिव है, ये दिया ही नहीं है क्या है, तो मैं दोनों बना देता हूँ। पहले हम इसका पॉजिटिव बना देते हैं, चलो सुपरलेटिव बना लेते हैं पहले इसका भी सुपरलेटिव, ठीक है। तो सुपरलेटिव बनाओगे तो सबसे पहले आप लिख दोगे द ताज, द ताज। उसके बाद आप लिख दोगे एज, सुपरलेटिव बनाओगे तो द मोस्ट ब्यूटीफुल, और ये तो देन और एनी अदर तो हटा ही देंगे, तो बिल्डिंग इन इंडिया, ये तो हो जाएगा क्या आपका सुपरलेटिव। अब मान के चलिए हमें क्या बनाना है पॉजिटिव, तो एनी अदर आ जाए तो यहीं से आप लिखेंगे नो अदर, ठीक है। उसके बाद आप लिखोगे बिल्डिंग इन इंडिया, एज, आगे आप लिख देंगे शो ब्यूटीफुल एज द ताज, ठीक है। ये हो जाएगा पॉजिटिव, तो दिक्कत नहीं है। जो आपसे पेपर में सर आपको अगर एक्सरसाइज सॉल्व करवाएं जो भी विद्यालय में या कोचिंग में, तो जो कहें वो आप बना सकते हैं, दोनों मैंने बता दिया आपको, ठीक है। आगे देखिए, बिहार इज हॉटर देन आसाम, ये आपसे पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, पॉजिटिव इसका बनाना है साथियों। तो कंपैरेटिव का स्ट्रक्चर जब ऐसा हो जिसमें आपको सब्जेक्ट नंबर फर्स्ट दिया है, ठीक है, उसके बाद लिंकिंग वर्ब दिया है, उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव या एडवर्ब, फिर उसके बाद कंपैरिजन कंजंक्शन देन, और उसके बाद सब्जेक्ट नंबर सेकंड। अगर इस प्रकार का आपको स्ट्रक्चर दिया है तो जब पॉजिटिव बनाएं तो सबसे पहले सब्जेक्ट नंबर सेकंड आप लिखेंगे, उसी के अकॉर्डिंग लिंकिंग वर्ब। ऊपर नोट नहीं दिया है तो आप नोट लगा देंगे, अगर दिया है तो हटा देंगे। उसके बाद आपको सो का प्रयोग करना है नेगेटिव में, पॉजिटिव हो तो एज का प्रयोग करेंगे, उसके बाद पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, और उसके बाद एज, और अंत में आप लिख देंगे सब्जेक्ट नंबर फर्स्ट। ये करना है सबसे पहले सब्जेक्ट नंबर सेकंड, उसी के अकॉर्डिंग लिंकिंग वर्ब, ठीक है। उसके बाद में अगर नोट दिया है तो हटा देंगे, नहीं दिया है तो लगा देंगे। फिर नेगेटिव सेंटेंस है तो सो, अगर नोट नहीं होता तो आप एज लगाते, पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद एज, और अंत में सब्जेक्ट नंबर फर्स्ट, जो बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे आसाम, उसके अकॉर्डिंग एज, अब नोट नहीं है तो नोट लगा देंगे, ठीक है। अब उसके बाद में आपको सो का प्रयोग करना है, पॉजिटिव रह जाएगा आपके पास हॉट, उसके बाद एज बिहार, यानी कि असम उतना गर्म नहीं है जितना कि बिहार है। कोई दिक्कत है बताओ। आगे क्वेश्चन आप ऐसा ही मुझे कमेंट में बनाकर दिखाओ। मैंने कहा राहुल इज टॉलर देन आई, इसका क्या होगा बताओ जरा पॉजिटिव डिग्री, राहुल इज टॉलर देन आई। आगे देखिए, इंडिया वॉज वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, भारत संसार में सबसे गरीब देशों में से एक था। अब नहीं है, पॉजिटिव में से बनाना है। तो आपने देखा वन ऑफ आते ही हमारे दिमाग में आएगा कि पॉजिटिव बनाएंगे तो वेरी फ्यू, क्या आएगा वेरी फ्यू। अगर द प्लस सुपरलेटिव डिग्री होता तो क्या करते नो अदर, अरे बोल नहीं रहे हो भाई, नो अदर, ठीक है। अब वेरी फ्यू आया तो प्लूरल काउंटेबल नाउन चाहिए, तो आप कहेंगे सर कंट्रीज, ठीक है। उसके बाद आप लिख देंगे इन द वर्ल्ड, ये पूरा फ्रेज बन जाएगा। अब प्लूरल हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो वॉज है यहाँ तो पास्ट में प्लूरल लेके चलेंगे तो वार। उसके बाद आप चाहें तो एज का प्रयोग कर सकते हैं, आप चाहें तो सो का प्रयोग कर सकते हैं। एडजेक्टिव आप रखोगे तो पुअर हो जाएगा, उसके बाद एज, आगे इंडिया। तो वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड वर एज पुअर एज इंडिया, यानी कि संसार में बहुत ही कम देश उतने गरीब थे जितना कि भारत। आगे है कानपुर इज द बिगेस्ट सिटी इन यूपी, यानी कि कानपुर भारत यूपी में सबसे बड़ा शहर है। इसे आपको पॉजिटिव डिग्री में बदलना है। तो मैंने क्या कहा,
द प्लस सुपरलेटिव डिग्री अगर आपको दिया है तो पॉजिटिव डिग्री जब भी बनाए तो आपको नो अदर का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? नो अदर का। वन ऑफ आए तो वेरी फ्यू। नो अदर के बाद में सिंगुलर काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन तो सिटी इन यूपी, ये पूरा फ्रेज आप लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद आपको सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी लिखना है तो एज हो जाएगा। फिर उसके बाद में आप लिखेंगे सो, और आगे आप लिख देंगे विग, आगे एज कानपुर। कानपुर अभी हाल ही में आपको पता है कानपुर में जो मैच हुआ था उसमें सिराज को गाली देने के लिए जो उनका श्रीलंका का जो एक अच्छा फैन था उससे साथ मारपीट कर दी गई है, क्या है पता नहीं है। ठीक है, लेकिन वो बेहोश हो गया था। तो नो अदर सिटी इन यूपी एज सो बिग एज कानपुर। आगे देखिए, जहीर खान बॉल्स फास्टर देन मैनी अदर बॉलर्स इन द टीम। जहीर खान भारत में अन्य किसी दूसरे गेंदबाज की अपेक्षा अधिक तेज बॉल डालते हैं। पॉजिटिव बनाना है साथियों। वास्तव में 2011 वर्ल्ड कप टीम में जो सुसज्जित टीम थी उसमें एक मेन गेंदबाज की भूमिका जहीर खान जी ने निभाई थी। तो साथियों इसे पॉजिटिव डिग्री में बदलना है तो आप देखेंगे तो एनी अदर आ जाए, तो एनी अदर आप पढ़े हैं बताओ? नो अदर। क्या लिख दोगे? नो अदर। उसके बाद आप क्या लिखोगे? बॉलर, बॉलर इन द टीम, इन द टीम। उसके बाद आप क्या लिखोगे? सिंगुलर वर्ब, तो ये बॉल्स पहले से ही है। उसके बाद आप क्या लिखोगे? एज, पॉजिटिव बनाओगे तो फर्स्ट। फिर उसके बाद एज जहीर खान। ठीक है, जहीर खान जो हो जाएगा। तो नो अदर बॉलर इन द टीम बॉल्स एज फास्ट एज जहीर खान। अंतिम क्वेश्चन देखिए, रॉकेट्स कैन फ्लाई फास्टर देन एरोप्लेन्स। यानी कि जो रॉकेट्स हैं वह अन्य किसी रॉकेट जो हैं हवाई जहाज की अपेक्षा अधिक तेज़ी से उड़ते हैं, उड़ सकते हैं। अब देखिए इसमें न्यूट्रियस दिया है, पॉजिटिव। कोई सेंटेंस छूटा तो नहीं है? मुझे तो नहीं लगता है, कोई नहीं छूटा है ना। शायद ये नई एक्सीलेंट ग्रामर बुक है तो हो सकता है इसमें से कोई कम कर दिया गया हो। ठीक है, रहे तो मुझे बताना। तो सबसे पहले आप लिख देंगे एरोप्लेन्स क्योंकि डबल सब्जेक्ट है। उसके बाद आप लिख देंगे कांट। क्या लिखोगे? कांट। देखो कैन नॉट ऐसे लिखना गलत होता है भैया, ऐसे आप नहीं लिख सकते, ये गलत है। तो आप कहेंगे फिर कैसे लिखेंगे? आप या तो ऐसे कांट लिख दें या फिर बिल्कुल सटीक होना चाहिए, यानी कि जुड़ा हुआ, ऐसे कैन नॉट लिख सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले आप लिखेंगे एरोप्लेन्स, उसके बाद नेगेटिव बनाना है तो कांट, आगे आप लिख देंगे फ्लाई, आगे एज या सो फास्ट एज रॉकेट्स, एज रॉकेट्स। यानी कि हवाई जहाज रॉकेट्स की अपेक्षा या रॉकेट एरोप्लेन उतने तेज़ नहीं उड़ सकते हैं जितना कि रॉकेट्स। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, जाते जाते आप मुझे कमेंट में आंसर सेंड करेंगे। सी इज ब्यूटीफुल, एक मिनट, सी इज एज ब्यूटीफुल, अंतिम स्ट्रक्चर पर ही है जहाँ से दिक्कत ना हो, ब्यूटीफुल एज हर सिस्टर। इसे आप कंपैरेटिव में चेंज करें। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।